हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है बाणभट्ट को पढ़ने चल रहे हैं। बाणभट्ट, इसके पहले हम लोगों ने महाकवि भास को देखा है, भास के 13 नाटक देखे हैं, महाकवि कालिदास की रचनाओं को देखा है और अब तीसरे नंबर पर हम सभी बाणभट्ट को देख रहे हैं। इनका जीवन परिचय देखेंगे, फिर इनकी जो भी रचनाएं हैं उन्हें देखेंगे। ये संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण की क्लास है। ये संस्कृत साहित्य से जो भी प्रश्न यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा में हिंदी विषय में पूछे जाते हैं, खास करके ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है, उन भाई बहनों के लिए है। और वैसे जिनका सब्जेक्ट अपना संस्कृत है, जिन्होंने संस्कृत से जिनको टीजीटी, पीजीटी देना है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण ही सिद्ध होगा। तो आज की क्लास में हम देखते हैं बाणभट्ट के विषय में। कुछ इनके वंश परंपरा को देख लेते हैं। बाणभट्ट का वंश वृक्ष एक प्रकार से वत्स, फिर कुबेर कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। फिर पाशुपत हुए, इनके अर्थपति इनके 11 पुत्र थे। पाशुपत के बाद अर्थपति है ना। फिर चित्रभानु से फिर बाणभट्ट हुए। बाणभट्ट के भूषण भट्ट और इनके 2 पुत्र हैं, पुलिंद भट्ट और पुलिन भट्ट। देखेंगे निवास इनका सोन यानी कि सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम में, जो वर्तमान के जो है बिहार के आरा जिले के शाहाबाद नामक स्थान पर है। और ये सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। राजाश्रय सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इधर भी हैं, देखते हैं। इनके पितामह अर्थपति थे और पिता चित्रभानु थे। माता राजदेवी थी। पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन, पुत्र भूषण भट्ट, पुलिंद भट्ट। बहन इनकी मालती। आगे देखेंगे बाणभट्ट के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। इनका जो वंश है वो गोत्र इनका वात्स्यायन वत्स वंश ब्राह्मण। उपासक ये शिव के उपासक थे और इनकी जो रीति थी पांचाली रीति थी और शिव के उपासक थे। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया था। 14 वर्ष की आयु में इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया, यानी कि बचपन में ही माता चली गई और 14 वर्ष के जब ये हुए तो इनके पिता भी चले गए। हम सभी पढ़ रहे हैं महाकवि बाण का जीवन परिचय। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंग यानी कि बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा है। किसने? राजा हर्ष ने। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में। तो आगे देखेंगे ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। बाणभट्ट का जो समय है, अगर इस तरह से देखा जाए तो बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध का है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध का है। बाणभट्ट का जो विवाह है महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतकम की बहन से हुआ है, मयूर भट्ट की बहन से। आगे देखेंगे, हाँ ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है। बाणभट्ट की रचनाएं कादम्बरी ये कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, चंडी शतकम मुक्तक काव्य है और मुकुट ताड़ितक ये नाटक है और पार्वती परिणय नाटक है। देखिए कादम्बरी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। हर्षचरितम भी रचना पूछी जाती है। चंडी शतक भी ध्यान में रखेंगे, ये मुक्तक काव्य है ना। आगे देखेंगे हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में पहुँचे थे। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के इन्होंने निमंत्रण दिया था कृष्ण ने, तो उस समय जो है उसी निमंत्रण में बाणभट्ट जी जो है हर्ष के दरबार में पहुँचे थे। कुछ उपाधियां हैं जो इनको मिली हैं और किसने कौन सी उपाधि दी है, क्या कहा है, इसके विषय में जानकारी कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। हर्षवर्धन ने वश्यावाणी कवि चक्रवर्ती कहा है और श्री चंद्रदेव ने वाणस्तु पंचानना इम्पॉर्टेंट है और पंचवाणस्तु वाणा जयदेव ने कहा है। कविता कामनी कौतुक जयदेव ने कहा है। ये दो तथ्य जयदेव ने। आगे देखिए गद्य सम्राट कहा है बलदेव उपाध्याय ने, बाणी बाणो बभु गोवर्धनाचार्य ने और कविता तरुगहन बिहर रण मयूरा है ना, बिहरण मयूरा है ना, इस तरह से वामन बाणभट्ट ने कहा है, वामन बाणभट्ट। आगे देखेंगे थोड़ा सा है ये जो है
कुछ और है। कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा है। तुरंग बाण आलोचकों ने कहा है। वाणा कविनामी चक्रवर्ती सोढल ने कहा है। और महामनयम भुजंग हर्षवर्धन ने कहा है। अभी आगे भी हम लोगों ने देखा था इसे, है ना। और गद्य कविनाम निकषम वदंती आलोचकों ने, और वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचकों ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाणस्य भट्ट वाणस्य भारतीम गंगा देवी ने, और वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास ने कहा है। आगे हम देखेंगे हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान थे, मतांग दिवाकर और मयूर भट्ट, दो विद्वान थे। हर्ष के दरबार में दो कौन विद्वान थे? तो मतांग दिवाकर और मयूर भट्ट। अब इनकी रचना आ जाती है कादम्बरी। कादम्बरी को हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, ये सारी चीज़ें, है ना, बाणभट्ट के विषय में। और इनकी रचनाएं कादम्बरी हर्षचरितम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य हैं। और इसके बाद इनका जो समय है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। और इसके साथ साथ राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंग मतलब बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा है। और बाण की रीति पांचाली इंपॉर्टेंट है, उपासक शिव थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इनके पुत्र जो है भूषण भट्ट थे, पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन थी, और बहन मालती, है ना। इनके पितामह अर्थपति थे, और पिता चित्रभानु थे, माता राजदेवी थी। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने महाकवि बाण भट्ट के विषय में देखा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे इनकी जो रचना कादम्बरी है। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। यदि ये किसी कारणवश क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, परीक्षा में आने योग्य होंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट होगी, जो क्वेश्चन होगा, तो वो सब जो है देने का प्रयास किया जाएगा। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।